Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल बहुत ही ज्यादा शानदार है क्योंकि इस आर्टिकल में आपको पता चलेगा कि सेंसस यानी कि पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, जिसमें हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, सिर्फ पॉपुलेशन काउंट नहीं करते, उसके अलावा क्या क्या करते हैं सेंसस के टाइम पे, ये भी जिक्र करूंगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आखिरकार किसी भी देश की सरकार को उसके देश में जो आबादी है उसको मेजर करना, उसको काउंट करना, उनमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, राइट, क्या लिटरेसी रेट है, ये काउंट करने से क्या होता है। और अब की अगर आप देखेंगे, लास्ट सेंसस जो है हमने 2011 में कंडक्ट किया, उसके बाद 16 साल का गैप पड़ा है। 16 साल के बाद हम सेंसस कर रहे हैं और सेंसस अब अनाउंस कर दिया गया है 2026 और 2027 में दो फेजेज में किया जाएगा। लेकिन ये 16 साल के गैप से क्या नुकसान हुआ है और आने वाले टाइम पे मेरे दोस्तों हमें क्या नुकसान, ऑब्वियसली फायदा भी, हर बार नेगेटिविटी की बात नहीं करनी चाहिए, राइट, क्या फायदा होगा, लेकिन सेंसस डिले से क्या नुकसान है ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर व्हाट योर डिले ऑफ सेंसस, और क्यों सेंसस की इतनी मान्यता है, इतनी इंपॉर्टेंस है, राइट, हमारे गवर्नेंस में, हमारी पॉलिसी मेकिंग में। आरबीआई के लिए आप बोलोगे सर आरबीआई के लिए, आरबीआई तो बैंक को गाइड करता है, आरबीआई तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, यही तो हमें समझना है यहां पे। अब मेरे दोस्तों पहले हम सेंसस का इतिहास जानेंगे। सेंसस पहली बार 1881 में कंडक्ट किया गया और 1881 में कौन रूल करता भारत में? ब्रिटेन, अंग्रेज। तो कॉलोनियल रूल के टाइम पे पहली बार देश में पॉपुलेशन सेंसस किया गया। आप कहेंगे सर अब ये तो अंग्रेजों, भाई साहब पॉपुलेशन सेंसस कर रहे हैं तो अंग्रेजों ने तो हमारे भले के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज ओनली फॉर देयर इंटरेस्ट ओनली। उन्होंने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी काम नहीं किया। इट वॉज ओनली फॉर देयर बेनिफिट्स, राइट। उसके बाद लगातार सेंसस कभी नहीं रुके, चाहे जंग होगी हो, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, इंडिया इनडायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन इट, यू नो दैट, राइट, लेकिन स्टिल सेंसस वर नेवर डिलेड। फिर मेरे दोस्तों 1947 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में सेंसस टाइमली कंडक्ट करवाए गए। 1962 वॉर हुई मेरे दोस्तों आपका, उसके बाद हमने 1971 की लड़ाई लड़ी, 1999 कारगिल वॉर हुआ, बट सेंसस नेवर गॉट डिलेड। बट दिस टाइम आफ्टर 2011 सेंसस कब होना था? 2021 में, और सेंसस डिले हो गया मेरे दोस्तों। अब जब ये सेंसस डिले हुआ, इससे नुकसान क्या होता है? ऑलमोस्ट मेरे दोस्तों अगर आप देखोगे 16 साल का गैप पड़ गया है। क्या पड़ गया? 16 साल का गैप। और यहां पे हैरानगी वाली बात यह है कि अगर हम इस सेंसस को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी मुल्क, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी प्रॉब्लम है, आपको पता है सिविल क्राइसिस है, फिर भी इन्होंने डिस्पाइट द पैंडेमिक चैलेंजेस दे कंडक्टेड व्हाट योर सेंसस। हमने क्यों डिले किया? क्या कारण था? मेरे को कारण यह था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह बोला कि पहले तो कोविड-19 था, हमें पता ही है 2021 में कोविड कितने भयंकर तरीके से फैला हुआ था, भारत में कितना नुकसान हुआ, बिल्कुल मानने वाली बात है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5 साल जो है, 1.5 से 2 साल बच्चा जो है, खास करके प्राइमरी स्कूल का बच्चा, सेकेंडरी स्कूल का बच्चा, वो घर पे रहा है, घर से उसकी स्टडी हुई है। खास करके रूरल एरिया में एजुकेशन, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी तरीके से पहुंची भी थी, वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और जब भी हम सेंसस कंडक्ट करते हैं, पॉपुलेशन गिनते हैं, तो पॉपुलेशन में सिर्फ हम पुरुष और आपका महिला थोड़ी देखते हैं या बच्चे बुजुर्ग देखते हैं, हम ये भी देखेंगे वो क्या करते हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या लाइवलीहुड है। उसके लिए आपको घर घर जाके मेरे दोस्तों, घर घर, गेट टू गेट जाके आपको काउंट करना पड़ता है, सारा मैनुअली काम होता है। तो आप मुझे बताइए, आपको एम्प्लॉय चाहिए, आप बाहर से तो हायर करोगे नहीं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही तो क्या करोगे, इसका हिस्सा बनाओगे। तो सेंसस ने मेरे दोस्तों 30 लाख इन्यूमरेटर्स जो हैं, जो जाके ये करेंगे, सेंसस कंडक्ट करेंगे। हाँ भाई बताइए, आपके घर पे कौन है, कितनी महिलाएं हैं, राइट, आप क्या काम करते हैं, टॉयलेट है कि नहीं, कच्चा घर है, पक्का घर है, फ्रिज है। आप बोलोगे सर ये पूछते हैं, हाँ एसी है, ठीक है, किस तरीके का आपका कुकिंग
इक्विपमेंट है, क्या चूल्हा यूज कर रहे हो, एलपीजी यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, ये सब पूछा जाता है। उन्होंने बोला इसके लिए 30 लाख जो है इन्यूमरेटर्स चाहिए होते हैं और मैक्सिमम प्राइमरी स्कूल टीचर्स होते हैं। और अगर हम इनको उस वक्त सेंसस में लगा देते, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है और हैम्पर होती, बच्चों को ज्यादा नुकसान होता, टीचर्स कहीं महीनों तक वो स्कूल ना जा पाते क्योंकि बहुत लंबा काम। फिर मेरे दोस्तों आप सुनिए, सेंसस क्यों इंपॉर्टेंट। सेंसस सिर्फ मैंने आपको बोला ना, ये गिनना नहीं है, हाँ 1 2 3 4 5 नहीं, इसमें ये देखा जाता है हाँ भाई किस एज ग्रुप के लोग आपके घर पे रह रहे, कितने बच्चे हैं, तो एज ग्रुप क्लियर हो गया, कितने बुजुर्ग हैं। सेक्स का मतलब क्या है, मेल फीमेल कितने, सेक्स से पता क्या चलेगा आपको, सेक्स रेशो से ये पता चलेगा क्या अभी भी हमारी आबादी में मेल प्रेफरेंस विचारधारा तो नहीं है ना, सन प्रेफरेंस है ना, कि सन ही हो डॉटर ना हो। फिर हमें उससे पता चलता है कि भाई साहब आपका सेक्स रेशो किस स्टेट पे ज्यादा किस स्टेट में कम है, कहां पे वुमेन जो है ज्यादा पढ़ाई कर रही है, लड़की को पढ़ाया जा रहा है। एजुकेशन से पता चला, एम्प्लॉयमेंट, क्या आप डेली वेजर है, क्या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, क्या आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, या आप दिहाड़ी लगा रहे हो, किस तरीके का काम करते हैं, क्या आपकी इनकम है, पर कैपिटा इनकम पता चल गई, फिर एवरेज पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, भाई ये लोग इतना कमा रहे हैं। उसके अलावा आपका घर किस तरीके का, किस तरीके की भाषा बोलते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, कैसे बना दी हमने, उसमें वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ऐड की हुई, कैसे पता चला, सेंसस से। डिसेबिलिटी, कितनी जनसंख्या हमारी जो है उसमें से कितने लोग डिसेबल है, विकलांग है, जो विकलांग है तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होगी, कम होगी ना। माइग्रेशन कितनी हुई है, कौन कितने लोग गांव से निकल के शहरों में आए, कितने लोग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए। फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है आपका, फैमिली स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि कहीं जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली, कैसे रह रहे। ये जब सेंसस होता है, इसका डेटा कौन मेरे दोस्तों आपका कंज्यूम करता है, इस डेटा की मदद से कौन आगे अपने लिए और ज्यादा फायदा उठाता है, वो है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो है आपका मेरे दोस्तों नेशनल व्हाट फैमिली हाउसिंग सर्वे, ये उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। एक बंदा अगर 20,000 कमा रहा है, 20,000 में से वो कितना पैसा खर्च रहा है एजुकेशन में, कितना पैसा खर्च रहा है फूड पे, कितना पैसा खर्च रहा है हेल्थ पे, कैसे पता चलता है मेरे दोस्तों, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। और ये किस डेटा पे रिलाई करता है, समझे सेंसस कितना इंपॉर्टेंट है। यहीं से तो आप बता पाओगे कि महंगाई कितनी है, यहीं से तो महंगाई के बारे में बता पाओगे, राइट। अब देखो ये कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी को इंपैक्ट कर सकता है अगर सेंसस टाइम पे नहीं करवाया जाए तो। नाउ व्हाट इज रिटेल इन्फ्लेशन रेट, अब आपको पहले समझना है कि एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों, जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइस क्या है, महंगे हो जाए। व्हाट इज रिटेल इन्फ्लेशन रेट, रिटेल इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है, जो भी फिक्स्ड गुड्स के प्राइसेस है, फिक्स्ड गुड्स और सर्विसेज के जो फिक्स्ड प्राइसेस है, फिक्स्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब उनमें क्या हो जाए मेरे दोस्तों, आपका उनका रेट बढ़ जाए, उनके प्राइसेस बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं रेट इन्फ्लेशन, व्हाट रिटेल इन्फ्लेशन रेट। जैसे हम प्याज लेने गए तो प्याज 200 केजी बढ़ गया, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं ना, हम स्कूटी लेने के, स्कूटी वही स्कूटी 50,000 की मिल रही थी, 2 महीने के बाद 60,000 की होगी। तो ये क्या होता है, अब इसको कैसे पता चलता है रिटेल इन्फ्लेशन रेट, ये कैसे डिराइव करता है, ये निकालता है एक इंडेक्स है जिसका नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ना एक बास्केट होती है मेरे दोस्तों, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जो हैं उनको क्या किया जाता है, इस बास्केट में इंक्लूड किया जाता है। और जब हर एक फैमिली, सपोज करो मैं हूं, तो मेरा मंथली कंजम्पशन पैटर्न देखा जाएगा कि रणधीर जो है वो क्या ज्यादा खरीद रहा है, रणधीर क्या एजुकेशन बुक्स पे ज्यादा स्पेंड कर रहा है, क्या रणधीर फूड पे ज्यादा स्पेंड कर रहा है, क्या रणधीर मेरे दोस्तों आपका ट्रैवलिंग पे ज्यादा स्पेंड कर रहा है। अब बाई चांस अगर मैं फूड पे ज्यादा एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ेगा तो मैं 46% सपोज कर लो कि मैं अगर 10,000 कमा रहा हूं, 10,000 में से 46% पैसा मेरा जो कहां जा रहा है, फूड पे जा रहा है। तो सीपीआई में क्या दिया जाएगा, वेटेज क्या देगी, वेटेज दी जाती है कि फूड की वेटेज कितनी है 46%, मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं पैसा कहां पे खर्च रहे हैं, फूड पे खर्च रहे हैं। तो डिमांड बढ़ेगी, जितना आप किसी भी चीज को खरीदने की डिमांड बढ़ाओगे, है ना, मांगोगे, तो मेरे दोस्तों उतनी ही वो चीज महंगी होगी। अब जब भी सरकार, जब भी आरबीआई को ये लगता है कि पर्टिकुलर गुड्स जो है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही, इसका मतलब लोगों के पास पैसा है, वो कुछ भी हो सकता है, वो हाउसिंग लोन हो सकता है, गुड्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो सरकार का काम है, सॉरी आरबीआई का काम है कि क्या करना, लोगों से वो पैसा सक करना, लोगों से पैसा जो है वापस अपने पास लाना। वो कैसे लाएगी, लोगों को वो गुड्स खरीदने, वो कैसे लाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। और वो आरबीआई कैसे करती है,
आपका सीपीआई इंडेक्स की मदद से। अब सीपीआई इंडेक्स जो है ये जितना भी पता लगाता है कि महंगाई हुई है, बढ़ी है या कम हुई है, वो किस बेसिस पे करता है मेरे दोस्तों? आपका सेंसस डेटा के बेसिस पे। अब मुझे बताओ, हम फॉलो कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि कम होगा। आरबीआई जो सीपीआई को फॉलो कर रही है वो 2011 का डेटा फॉलो कर रही है, वो आउटडेटेड नहीं है क्या? वो आउटडेटेड हो गया ना। अब सपोज करो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली एक बंदा फूड पे जो अपने टोटल इनकम से पैसा खर्चता था 46% खर्चता था, अब वो पैसा खर्च रहा है मेरे दोस्तों आपका 30%। लेकिन आरबीआई जो है, जो अपनी इंटरेस्ट पॉलिसी ला रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की पॉलिसी ला रही है, वो किस पे डिपेंडेंट है? इस डेटा पे। आउटडेटेड हो गया तो वो ज्यादा पैसा अपने पास रखेगी। कैसे? बैंक पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा के। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुकेगी ना। जब मेरे पास कम पैसा होगा या मुझे पता चलेगा भाई क्या कहते हैं, घर खरीदने में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बाइक खरीदने में ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, फूड को लेने में ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो वो कम खर्चा करेगा। कम खर्चा करेगा ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुकेगी। आप समझ रहे हो? इसलिए इंपॉर्टेंट है सेंसस करना। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट। अब दूसरा मुद्दा आप समझिए, माइग्रेशन। हम सबको क्या लगता है कि माइग्रेशन जो है वो ज्यादातर क्या होती है? रूरल से अर्बन एरियाज। लगता है, हमें लगता है शायद एक स्टेट में हम जो हैं अगर माइग्रेट करते हैं, मैक्सिमम सपोज कर लो जे&के स्टेट है, राइट? जे&के स्टेट या यूटी जो भी बोल लो, यहां से अगर कोई मूवमेंट हो रही है, लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं। हमें हमेशा ऐसा ही लगता है, और हमें सबसे ज्यादा यह भी लगता है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिए, वो इंटर स्टेट मूवमेंट नहीं हो रही है, वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट ज्यादा है। मतलब विद इन द स्टेट जो है लोग प्रेफर करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मूव करने का, माइग्रेट करने का। देखो, अगर 100 लोग मूव कर रहे हैं, माइग्रेट करते हैं साल में, तो 62% जो है वो विद इन डिस्ट्रिक्ट ही, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे ज्यादा इंप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि उनको लगता है उस जगह पे ज्यादा इंप्लॉयमेंट है, ज्यादा रोजगार है, ज्यादा अच्छी पढ़ाई है, ज्यादा अच्छा हेल्थ है, फैसिलिटी है। फिर 26% लोग जो है 100 में से मेरे दोस्तों वो आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर नहीं हो रहे। और सिर्फ 12% हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रेफर करेंगे जाना। तो सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो है वो रूरल टू रूरल हो रही है, ना कि रूरल टू अर्बन। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये कैसे पता चलेगा? सेंसस से। मैंने क्या बोला? सेंसस में हम क्या कर रहे हैं? सेंसस में हम माइग्रेशन भी देख रहे हैं। तो हमें पता चल जाएगा ना भाई, ये बंदा जो है बाहर से नहीं है, ये हमारी स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट से निकल के यहां पे आया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि लोग ज्यादा बाहर चल गए अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में ज्यादा बजट एलोकेट कर देते हैं, हम ज्यादा पैसा देते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, यहां पे हम मारे जाते हैं। एक्यूरेट माइग्रेशन डेटा नहीं होगा, आप प्रॉपर्ली बजट एलोकेट कर ही नहीं पाओगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर ही नहीं पाओगे, प्रॉपर स्कीम्स लेके आ ही नहीं पाओगे। समझ के क्यों इंपॉर्टेंट है? टाइमली डेटा, टाइमली सेंसस करवाना और अर्बनाइजेशन। मेरे दोस्तों, अर्बन एरिया सिर्फ भारत का 3% लैंड ही कवर कर रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन? जो सिटीज हैं वो भारत का सिर्फ 3% लैंड कंट्रीब्यूट कर रहे, बट जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? 60%, राइट? हमें पता है कि अर्बनाइज्ड इंडिया जो है वो बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं ना, इकोनॉमिकली अपने देश को चढ़ाना है, तो अर्बन एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब पॉलिसी बनाई जा रही है। जब पॉलिसी बनाई जा रही है तो अगर हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि अर्बन एरियाज में किस तरीके के लोग रह रहे हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है, कंपनीज कहां ज्यादा, कौन सी सिटीज में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मेरे दोस्तों हम क्या करेंगे? टैक्स पॉलिसीज बनाएंगे। किस तरीके के लोग वहां रह रहे हैं, उस तरीके से गवर्नमेंट जो अपनी सर्विस डिलीवर कर पाएगी, स्मार्ट सिटी स्ट्रैटेजीज बन पाएगी, अर्बन प्लानिंग बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे हम। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब देखिए, टैक्स डिले करने से क्या होता है? जितना हम टैक्स डिले करेंगे उतना एक्सपेंसिव होगा। मेरे दोस्तों 1.46.3 करोड़ आबादी जो है, यूनाइटेड नेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन ने कल बताई है कि अप्रैल 2025 तक भारत की जो आबादी उन्होंने एस्टिमेट करी, दैट इज 146.3 करोड़। लगभग 20 से 30 करोड़ का इजाफा हुआ है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली। पता आपको कितना एक्सपेंसिव होने वाला ये? बहुत एक्सपेंसिव होगा। और अब हम क्या करते हैं? आप बोलोगे सर फिर अभी तक हम काम कैसे कर रहे थे? पुराने डेटा तो काम नहीं करे, जो पॉलिसी ला रहे हैं कि यहां पे इस स्टेट को ग्रो किया जाए, इसको बजट दिया जाए, इसको इतना पैसा एलोकेट किया जाए, ये कैसे होता है? ये होता है मेरे दोस्तों आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से डेटा उठा रहे हैं। हाँ भाई, बिजली विभाग वाले बताओ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बताओ, आप कितने
घरों से बिजली का बिल आ रहा है, कितने बिल इशू करते हो, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं भैया, पॉलिसीज बना रहे हैं। वाटर बिल्स, वाटर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो हैं या आपका जो सेंसस से करना चाहिए था, इन डिपार्टमेंट्स के डेटा पे डिपेंडेंट हम पॉलिसीज बना रहे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट अपने काम को इन्फ्लेट कर सकता है, वो ज्यादा दिखा सकता है, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप कैसे कंपेरेबिलिटी है आपकी स्टेट्स और डिपार्टमेंट से, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्लियर हुआ यहां पे कोई दिक्कत। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन आया जिसमें क्लेम किया गया ओपन डेफिकेशन भाई कंट्री हो चुकी है, देश बाहर कोई भी नहीं जा रहा खुले में, सबके घर में टॉयलेट है। लेकिन मेरे दोस्तों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने यह बोला कि अभी भी 30% परिवार ऐसे हैं, घर ऐसे हैं भारत में जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है। भाई मैं अभी दिल्ली से आ रहा था, जब मैं वंदे भारत में दिल्ली से जम्मू की तरफ आया तो रास्ते में मैंने दिल्ली की सिटी के बाहर आप जो ट्रैक जा रहा है वहां पे मैंने लोगों को ऊपर ओपन खुले सोच करते हुए मैंने उनको देखा, बैठे हुए देखा मैंने उनको। कैसे खत्म हो गया ये? आज दिल्ली में अभी तक ये प्रॉब्लम है। आप कभी रेलवे ट्रैक में जाएं आपको पता चल जाएगा। तो ये चीजें अभी सॉल्व नहीं हुई हैं। इसलिए मेरे दोस्तों सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को वो एक रियल वो दिखाएगा चेहरा। लेकिन आप देखो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट्स का स्पेशली ये कंसर्न है कि भाई दो चीजें बहुत खतरनाक है सेंसस में। सबसे पहला कास्ट सेंसस, कास्ट डेटा जो है इस बार कलेक्ट किया जाएगा। कास्ट डेटा अगर कलेक्ट किया जाएगा तो मेरे दोस्तों मे बी रिजर्वेशन ज्यादा बढ़ सकती है, मे बी फंड एलोकेशन गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाए। और ऑब्वियसली आपको पता है कास्ट डेटा को बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया जा सकता है, किसके लिए? वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए बहुत शानदार तरीके से यूज किया जा सकता है। दूसरी बात आप लगातार देखेंगे सेंसस की वजह से सदर्न स्टेट्स जो हैं दे आर वरीड। सदर्न स्टेट्स तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स ने, इनकी गवर्नमेंट ने इतनी बेहतरीन पॉलिसीज लाई कि इन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों, आपका कंट्रोल किया पॉपुलेशन, टोटल फर्टिलिटी रेट को बैलेंस किया, राइट। और जीडीपी में इन स्टेट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब इनको यह डर है कि भाई जो पार्लियामेंट में जो लोकसभा में सीट एलोकेट होती है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? पॉपुलेशन। अब जब सेंसस होगा 2026 तक हमने फ्रीज की हुई थी लोकसभा की सीट्स कि लोकसभा की सीट्स जो है 2026 के बाद हम क्या करेंगे भाई, सब एक्सपैंड करेंगे। अब इस सेंसस से सीट्स क्या होंगी मेरे दोस्तों? ज्यादा बढ़ेंगी लोकसभा में। सिर्फ अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने सेंसस करा, हमने सीट्स एलोकेट करी तो यूपी और बिहार के पास जो कलेक्टिवली जो सीट्स होंगी ना वो पूरे सदर्न स्टेट से ज्यादा होंगी। कैन यू इमेजिन? तो कहने का मतलब यह है कि सेंसस के बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे हम सीट एलोकेट ना करें, बल्कि हम एलोकेट करें सीट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? योर ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट in nation building. That is very important. On the basis of what? The participation of those government in, you know, cutting edge technologies, in artificial intelligence. क्या रोल वो प्ले कर रहे हैं? स्पेस टेक्नोलॉजी में तमिलनाडु क्या जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है, कर्नाटक क्या रोल प्ले कर रहा है, Isn't it? इन्होंने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी है, गुजरात क्या जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है। तो हम अगर स्टेट को सीट्स एलोकेट करें लोकसभा में, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन साइज ओनली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल जो है बहुत शानदार तरीके से समझ आया। मेरे दोस्तों इसी के साथ आप सबके लिए, जैसे मैं हर बार की तरह बोलता हूं, तो इस बार भी मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ बैच, जीएस फाउंडेशन बैच का हमारे पास एनरोल्ड स्टूडेंट हु क्लियर्ड 2024 यूपीएससी एग्जामिनेशन। हिज नेम इज व्हाट? कहां चला गया? हिज नेम इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? मुझे खुद भूल गया। ऑल इंडिया रैंक इसका 77 है, ठीक है। नाम मुझे, आई एम रियली वेरी सॉरी, नीलेश गोयल। यस, क्या है? नीलेश गोयल नाम है। वी कंग्रेचुलेट हिम, ठीक है। उसके बाद आशीष शर्मा जी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 12 लाया, राइट। अब देखिए ऐसे ही फाउंडेशन कोर्स जो है वी हैव लॉन्च्ड। उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है, व्यू ऑल कोर्सेज में जाना है। व्यू ऑल कोर्सेज में जाके मेरे दोस्तों आप प्रतिज्ञा बैच जो है इसमें क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि सेल इज लाइव, वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस में वी आर गिविंग यू दिस कोर्स। 15 जून तक मेरे दोस्तों ये आपका डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा, वैलिड रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है पहले क्लियर कर दूं, 1000+ आवर्स की आपको 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। उसके अलावा मेरे दोस्तों यू विल बी एलिजिबल फॉर पीआरपी। पीआरपी क्या हो गया? अगर इस कोर्स में एनरोल होने के बाद अगर आप अपने हमारे मंथली
और वीकली टेस्ट में मेरे दोस्तों बेहतरीन परफॉर्म करते थे जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको करोल बाग सेंटर में बुलाया जाएगा और करोल बाग सेंटर में मेरे दोस्तों वहीं पे उनको बेहतरीन तरीके से आपका फ्री ऑफ कॉस्ट 100% स्कॉलरशिप में आपके रहने का, पीने का, खाने का खर्चा सारा स्टडी IQ आपको सिर्फ आके पढ़ना है, प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपको 100% फी जो है वो रिफंड हो जाएगी, पूरी फी जो है आपकी रिफंड कर देंगे भाई। इसके अलावा यू विल बी एलिजिबल फॉर MRP प्रोग्राम। इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप सबसे बेहतरीन फीचर जो है वो अवेलेबल है। इसमें मेरे दोस्तों के साथ अगर आप एक टॉपर जो मंथली जो टॉपर होगा, सिर्फ टॉप करेगा हमारे टेस्ट में, उसको मंथली मेरे दोस्तों 11,000 कैश दिया जाएगा, कैश प्राइजेस के लिए। बताइए और क्या चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, बाय नाउ के ऑप्शन में जाना है। बाय नाउ के ऑप्शन में जाके ये कोर्स का आप प्राइस देखिए। इसमें आप एक जादू वाली चीज करेंगे, दैट इज एंटर कूपन कोड RDX लाइव। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप अप्लाई करें तो आपका कोर्स जो है इट विल कम डाउन टू 32,999। सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन दिस कोर्स। इवनिंग बैच रहने वाला है, लाइव बैच चलेगा शाम को 6 बजे, तो एनरोल कीजिए। मिलता हूं आपको इस वीडियो में, इस कोर्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबको जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.